और बात करते करते अचानक ही उसका सिग्नल चला जाता है, इसीलिए उसका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। और तभी मौली सामने से देखती है कि एक आदमी उन्हीं की तरफ चला आ रहा है। और जब ये ध्यान से देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये कोई इन्फेक्टेड इंसान है, यानी कि ये ज़ॉम्बी है जो इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ लगातार बढ़ रहा होता है। इसीलिए निक अपनी गाड़ी से गन निकालता है। उसी वक्त उसका मोबाइल भी नीचे गिर जाता है और अब वो ज़ॉम्बी के ऊपर गोलियां चलाता है, जिस वजह से ज़ॉम्बी नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं कि इन्होंने ज़ॉम्बी को मार दिया, लेकिन अब भी वो जिंदा होता है। निक एक और गोली चलाता है, लेकिन ज़ॉम्बी को कुछ नहीं होता और अब निक की गन में गोलियां भी खत्म हो चुकी है। इसीलिए मजबूरी में इन दोनों को एक बार फिर से कार में वापस बैठना पड़ता है, जिसके बाद ये ज़ॉम्बी का यहाँ से जाने का इंतजार करते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी इन्हीं की गाड़ी के चारों तरफ है, क्योंकि वो इन्हें मारना चाहता है। यहाँ रात हो जाती है, लेकिन ज़ॉम्बी अब भी इन्हें इनकी साइड विंडो से देख रहा होता है। दरअसल निक से सबसे बड़ी गलती ये हुई होती है कि उसका मोबाइल गाड़ी के बाहर गिरा हुआ है, जो वो अंदर नहीं लाया था। और अब इन्हें मोबाइल को हासिल करना होगा। ये गाड़ी की लाइट जलाते हैं और देखते हैं कि ज़ॉम्बी आसपास नहीं है। इसीलिए मौली चुपके से कार से उतरती है और जल्दी वो मोबाइल तक पहुंच जाती है। पर तभी वो देखती है कि उस ज़ॉम्बी ने निक के ऊपर हमला कर दिया। वो जल्दी से गाड़ी से अपना सामान निकालकर इस जगह से भाग जाती है। और अगली सुबह कवरेज आने के बाद वो निक के उस दोस्त को कॉल करती है जो एयरफील्ड पर उनका इंतजार कर रहा है, जो उन्हें यहाँ से निकाल सकता है। मौली उसे बताती है कि शायद उसे पहुंचने में थोड़ा वक्त लग जाए, उसे उसका इंतजार करना होगा। वो गुस्से से मौली का फोन डिस्कनेक्ट कर देता है और अब मौली को आगे का सफर पैदल ही तय करना होगा। पैदल का जो सफर होता है वो 36 माइल्स का दिखा रहा होता है और वो तय करती है कि वो उस जगह किसी भी हालत में पहुंचेगी और वो पैदल ही आगे बढ़ चलती है। कुछ घंटे चलने के बाद वो देखती है कि कुछ प्लेन्स वहां से उड़कर जा रहे हैं। इस बात से मौली हताश हो जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि अब एयरफील्ड तक जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्लेन यहाँ से निकल चुके हैं। वो फिर भी आगे बढ़ती रहती है और रात को एक जगह आग जलाकर बैठ जाती है, जहाँ बैठे बैठे वो अपने बेटे को भी याद कर रही होती है। और तभी उसकी आंख लग जाती है। इतने में वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आता है जो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन मौली किसी तरह से अपना सामान उठाकर उस ज़ॉम्बी के ऊपर हमला करके वहाँ से एक चट्टान के ऊपर चली जाती है, जहाँ पर ज़ॉम्बी नहीं आ पाता। सुबह होने पर वो देखती है कि ज़ॉम्बी अब भी उसके आसपास ही है। वो किसी तरह से अपना सामान लेकर वहाँ से भागने लगती है। ज़ॉम्बी अब भी उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत स्लो होता है, इसीलिए वो उस तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकता। हालांकि मौली उसकी तरफ पत्थर फेंक कर उसे यहाँ से जाने के लिए भी कहती है, लेकिन वो बिना जवाब दिए लगातार उसकी तरफ बढ़ता चला जाता है। और अब एक बार फिर से रात हो जाती है। मौली एक चट्टान के ऊपर जाकर रात बिताती है। मौली को पता है कि ज़ॉम्बी स्लो होते हैं, वो चट्टान के ऊपर नहीं चढ़ पाते, इसीलिए वहाँ पे सुरक्षित है। सुबह जब वो उठती है तो एक बार फिर से उसे निक के दोस्त का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है। कल सुबह अगर तुम एयरफील्ड तक नहीं पहुंची तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अब भी उसके पास एक मौका है कि वो यहाँ से निकलकर अपनी जान बचा सके। मौली एक बार फिर से अपना सफर शुरू करती है। वो ज़ॉम्बी अब भी लगातार उसके पीछे आ रहा होता है। मौली का खाना पानी सब कुछ खत्म हो चुका है, इसीलिए उसकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है और यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है। वो रुक भी नहीं सकती, क्योंकि अगर वो रुकी तो ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर देगा। और मौली बहुत ज्यादा थक चुकी है। थकान की वजह से उसकी आंखें बंद हो रही होती है और तभी सामने से एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। वो ज़ॉम्बी के साथ उस तूफान में फंस जाती है और जब उसे होश आता है